हमारा रहेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब बेटा सबसे पहले ना यहां पर आपको एक शब्द क्या दिखा, किसी भी कार्य को हम परफेक्ट कब बोलते हैं, है ना, जब वो हो चुका होता है। तो परफेक्ट दिखे तो क्या बोलेंगे, चुका। प्रेजेंट में हम है, पास्ट में हम थे और फ्यूचर में हम होंगे। चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। ठीक, कई बार चुका होगा से ट्रांसलेशन आपको ठीक ना लगे तो आ की मात्रा के साथ होगा, ई की मात्रा के साथ होगी और ए की मात्रा के साथ होंगे। जैसे राम स्कूल जा चुका होगा या फिर राम स्कूल गया होगा, एक ही बात है। ठीक, स्ट्रक्चर बनाएंगे, ध्यान से सुनना है क्योंकि इसका पेसिव वॉइस बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सबसे पहले सेंटेंस की शुरुआत, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, जो काम को करने वाला है। जैसे अभी मैं अपने आप को सेंटेंस बनाने के लिए दिए कि सीमा खाना पका रही होगी, या राम स्कूल जा रहा होगा, या वह पैसे कमा रही होगी। तो इसमें जो काम कर रहा है, खाना पकाने का सीमा कर रही है, पैसे कमाने का वह कर रही है, तो ये सब्जेक्ट है ना, इसको डूअर भी बोलते हैं। सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद आप आगे बढ़िए, क्या दिखा, फ्यूचर को देखकर क्या बोलेंगे, विल और शैल। ध्यान से सुनते चलना बस। दोनों क्या है बेटा, मॉडल को क्या चाहिए, मतलब यहां जो भी आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, तब जाके क्या कंप्लीट होगा, विल शैल, और विल शैल कंप्लीट होगा तो फ्यूचर कंप्लीट होगा। आगे बढ़े तो क्या मिला, परफेक्ट। परफेक्ट नाम का वर्ड कहीं पर भी दिखे, या तो हैज, या तो हैव, या तो है। ध्यान से सुनते चलना। अब हैज और हैव होते हैं वर्ब के, हैड होता है वर्ब का। कोई भी वर्ब अपने कितने फॉर्म में होती है, 3 फॉर्म में। तो थर्ड फॉर्म अगर जानने की इच्छा है तो वो भी क्या होता है, हैड ही होता है। अच्छा, इन सब से पूछो आपको क्या चाहिए, हाँ, इतनी इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। अब ध्यान से देखना, ये दोनों क्या है, मॉडल। मॉडल को क्या चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो आप इस हेड को यहां रख सकते हो क्या, सेकेंड फॉर्म है, गलत हो जाएगा। थर्ड वाला फॉर्म भी, ये दोनों में से ही किसी को रख सकते हैं। हैज अपने सिंगुलर का फॉर्म है, इसीलिए इसे भी नहीं रखेंगे। नॉर्मल फॉर्म होता है, तो यहां हम क्या लेंगे, फर्स्ट फॉर्म में हैव। अब आप कहोगे मैडम हैव को ही क्यों लिया, क्योंकि फ्यूचर अकेला नहीं है, उसके बाद परफेक्ट भी लिखा है। तो परफेक्ट को बनाए रखने के लिए हमने क्या लाया, हैव। अब ध्यान से सुनना, मॉडल है, मॉडल को चाहिए वर्ब का, ये फर्स्ट फॉर्म है बेटा, है, तो इसके आने से विल शैल कंप्लीट हुए। विल शैल के कंप्लीट होने से क्या कंप्लीट हुआ, फ्यूचर। अभी परफेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो बंदा है ना, हैव, हैज, हैड, इन सबको क्या चाहिए, हाँ। जब आपने इस हैव वर्ब को थर्ड फॉर्म दिया तो ये कंप्लीट हुआ परफेक्ट। ठीक, अब ये होगी आपकी कौन सी वर्ब, मेन वर्ब। तो यहां पर क्या आ जाएगा, तो बोले मैडम अगर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में होगी तो हेल्पिंग वर्ब कौन होगी, ये होगी विल शैल। फिर बोले मैडम ये हैव क्या होगी, तो बेटा इस बार ये हमारी फ्रेंड वर्ब बनेगी। ऐसा था, 10th क्लास तक फ्रेंड था बी, 11th में उससे हो गई कट्टी, अब तू मेरा दोस्त नहीं, है ना, मतलब जो 10 साल से था वो दोस्त नहीं, अब इसका साथ छोड़ा तो कोई एक नया फ्रेंड बन जाता है। तो 11th क्लास में हमारा फ्रेंड कौन बन गया, ठीक। अब बोले अब मेरा दोस्त नहीं, अब तू मेरा दुश्मन है। ये 11वें नंबर का टेंस है बेटा, कौन से नंबर का टेंस है ये, इसीलिए मैं इसको 11th क्लास बोल रही हूँ। अब इसमें जो हमारा फ्रेंड है वो कौन रहेगा, हैव, और अब हमारा फ्रेंड बी नहीं है। ठीक है, बी को क्यों नहीं लाए, हैव को ही क्यों लाए, वो रीजन आपको ऊपर दिख रहा है, क्या लिखा है ऊपर, परफेक्ट, इसलिए। ठीक है, अब ये दोनों हो गए फ्रेंड फ्रेंड, तो ये अपने बीच में किसी को भी बैठने, तो इनका नोट कहां लगेगा, यहां पर। क्लियर इतनी बात, आया ना।
वह फीस का भुगतान कर चुका होगा। वह कौन? लड़का, ही। देखते चलना, ही के साथ क्या लगाएंगे? विल हैव। भुगतान करना बोले तो पे करना, पे का थर्ड फॉर्म पेड द फीस। यहां पर हमें थर्ड फॉर्म पर काम है बेटा, हैव को क्योंकि थर्ड फॉर्म चाहिए। और हमारी भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं पता है? उसने फीस पटा दिया होगा। पटाना, पटाना का मतलब क्या होता है? पे करना, ठीक है। तो यहां पर आप जैसा भी कहते हो, अपन हिंदी वर्ड जो है भुगतान करना। तो ये हमने अफर्मेटिव बनाया। दूसरा कौन सा बनाएंगे भाई? नेगेटिव। नेगेटिव को चाहिए नॉट, बोलता है इसको क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। तो यहां आएगा भाई नॉट, है ना। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल शैल, विल शैल के बाद फिर हम लेंगे हैव प्लस वर्ब का साथ में। वह फीस का भुगतान नहीं कर चुका होगा, ऐसा हम हिंदी में नहीं बोलते हैं। तो ऐसा कहेंगे उसने फीस का भुगतान नहीं किया होगा। जब चुका होगा से सही ना लगे तो आ की मात्रा के साथ होगा। कैसे बनेगा? ही विल नॉट हैव पेड द फीस। नेक्स्ट, इंटीरोगेटिव बनाने के लिए किसको सामने लाते हैं? हेल्पिंग वर्ब को। तो विल और शैल सामने आएंगे, फिर हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट के साथ पंक्चुएशन, मार्क ऑफ क्वेश्चन। क्या वह फीस का भुगतान कर चुका होगा? विल ही हैव पेड द फीस। लास्ट, इंटीरोगेटिव प्लस। जब जब इंटीरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना हो ना, यहां पहुंचना, पहले हेल्पिंग वर्ब को सामने ला लेना। तो ये बन गया आपका इंटीरोगेटिव, और सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दोगे? नॉट, तो बन जाएगा नेगेटिव। बाकी की चीजें एज इट इज। क्या उसने फीस का भुगतान नहीं किया होगा? विल ही नॉट हैव पेड द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान देखो पहले। कंटिन्यूअस बोले तो हाउ, ठीक, हिंदी में रहा। फ्यूचर में हम होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये टैलेंट आ जाना चाहिए आखिरी क्लास तक, है ना। परफेक्ट अभी इसमें बाकी है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम कहते हैं समय से कार्य चल रहा है, समय से कार्य चल रहा था। यहां पर समय से नहीं आता बेटा, यहां आता है समय तक, एक समय तक ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले सेंटेंस की शुरुआत, फ्यूचर दिखे तो दोनों क्या है? मॉडल को चाहिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दोगे तो फ्यूचर कंप्लीट होगा। आगे बढ़े तो मिला परफेक्ट, मिला तो तीन शब्द। ध्यान पूरा बोर्ड पे रखो बेटा, चीजें आखिरी बार मिल रही है क्योंकि अब सीखने को। हैज, हैव और हैड, फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म। हमें कौन सा चाहिए? फर्स्ट। ये नहीं आएगा, इसमें से हैज भी नहीं आएगा। कौन आएगा? हैव को क्या चाहिए? ठीक। विल और शैल मॉडल को आपने फर्स्ट फॉर्म दिया तो फ्यूचर कंप्लीट हुआ। हैव को थर्ड फॉर्म मिला तो कंप्लीट हुआ। ये टेंस बना फ्यूचर परफेक्ट, जो कि अब भी हमने पढ़ा। अब हम आगे बढ़े तो हमें क्या दिख रहा है? जहां भी दिखे कंटिन्यूअस वर्ब में लगाओ। अब तकलीफ ये है यहां पर कि दोनों तो मेन वर्ब नहीं हो सकती ना बेटा, मेन वर्ब आखिरी वाली बनती है ये। तो ये जाएगा अपने फ्रेंड के पास। इसका फ्रेंड सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। बोले मैडम अभी तो कट्टी हो गई थी ना इसकी, आपने बोला था ना। तो बेटा एक साल बिना इसके रह के देख लिया, इससे अच्छा कोई दोस्त नहीं। तो बोले भाई तू वापस आ जा, इसको वापस बुला लिया। अब बोले एक तूने नया मित्र बना लिया ना, तो बोले मैं तुमको छोड़ के नहीं जाऊंगा, तुम अच्छे हो। तो बोले अब अपन तीन फ्रेंड। ऐसा हो सकता है या नहीं?
अरे 10th क्लास तक 2 मित्र थे, 11th में उससे हो गई इकट्ठी, 12th में तीनों फ्रेंड हो गए। तो अभी फ्रेंड कौन कौन हो गए, देखो इसको थर्ड फॉर्म चाहिए तो ये क्या लेके आएगा, तो अब ये हो गए फ्रेंड फ्रेंड, कौन कौन, हैव बीन और ये आईएनजी, ये तीनों फ्रेंड हो गए। ठीक है, अब ये जहां भी बैठेंगे साथ साथ बैठेंगे। अब एक और बात समझो, फ्यूचर विल शैल, मॉडल को चाहिए फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म हैव को चाहिए वर्ब का, ये थर्ड फॉर्म है, इससे परफेक्ट कंप्लीट हुआ, और कंटिन्यूअस आईएनजी मेन वर्ब के बाद। अब एक इसमें समस्या ये दिख रही है कि मैडम इसमें समय से नहीं है, समय तक है। तो जब भी आपको समय तक बोलना हो ना, तो ये स्ट्रक्चर से भी पहले लिखना बाय प्लस टाइम एक्सप्रेशन, जो भी टाइम आप बता रहे हो उसको बाय के साथ लिखना, और ऑप्शनल में लगता है फॉर, और लिख लो। अब सुधारो, थोड़ा रुक जाया करो ना बेटा, धीरज रख लिया करो थोड़ा। फॉर क्यों ऑप्शनल में, क्योंकि किसी ना किसी समय से कार्य की शुरुआत हुई और इस समय तक काम चला, तो उसका एक ड्यूरेशन निकल के आएगा ना, तो ये ऑप्शनल है, मन हो तो लगाना, नहीं तो जाने देना। चलो सेंटेंस बना के देखते हैं। इस माह के अंत तक वह यहां पढ़ाई कर रही होगी। चलो बताओ, इस माह के अंत तक, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, ठीक, वह कौन, लड़की, कर रही होगा बोला ना, शी विल हैव बीन, पढ़ाई करना, स्टडिंग हियर। अब उसको पढ़े हुए 1 महीना 2 महीना 4 महीना हो गए होंगे, तो फॉर आगे आप लिख सकते हो। ये बन गया अफर्मेटिव। नेगेटिव बनाने के लिए क्या चाहिए, नॉट, और नॉट की पोजीशन आपको कहां दिख रही है, यहां, ये तीनों फ्रेंड है, यहां आएगा नॉट। तो देखो, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ शी विल नॉट हैव बीन स्टडिंग हियर। तीसरा कौन सा बनेगा, इंटीरोगेटिव। क्या करते हो आप उसमें, जिस भी टेंस में हम हैं उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को उठाकर, तो सामने कहां, सामने इधर सामने कि सी के सामने, इन दोनों की पोजीशन बदलेगी। तो ये बनेगा विल शी हैव बीन, अभी इंटीरोगेटिव है, स्टडिंग हियर। लास्ट, इंटीरोगेटिव प्लस बाय द एंड ऑफ दिस मंथ विल शी नॉट, हाँ, बाकी चीजें एज इट इज। इसका पेसिव वॉइस नहीं बनता, ना ही यूजेस है, और ना ही किसी पेपर में आता है। बोले मैडम फिर पढ़ क्यों रहे अपन, वो इसलिए पढ़ रहे हैं कि 12 भाइयों में एक भाई को छोड़ नहीं सकते बेटा। मान लो घर का एक भाई बहुत ही नालायक निकम्मा टाइप का है, पर जब शादी जैसे इवेंट होते हैं तो नए कपड़े उसके लिए भी सिलते हैं ना, कि उसको छोड़ देते हैं, नालायक है करके, नहीं ना। तो ये किसी काम का नहीं है, पर फिर भी हम इसे पढ़ते हैं, ठीक है।